गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज इंग्लिश क्लास 12 फ्लेमिंगो लिटरेचर बुक का जो लेसन लास्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे और इसमें कुछ पैसेज हमने पढ़ा दिए थे, पैसेज 12 तक। तो टुडे डियर स्टूडेंट्स वॉच योर पैसेज नंबर 13। Sabita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. सबिता एक छोटी सी बालिका जो पिंक कपड़े पहने हुए, गुलाबी कपड़े पहने हुए एक वृद्ध महिला के बगल में बैठी हुई है। शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, यानी जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जिसके हाथ एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक इट। और मैं सोचती हूँ कि वह उन चूड़ियों की पवित्रता को नहीं जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वीमेंस सुहाग, वह एक भारतीय महिला का सुहाग होती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी के समय, पवित्र शादी के समय काम आती हैं। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist। यानी जब एक ऐसा समय भी आएगा कि जब वो बड़ी होगी और उसकी शादी होगी, लाल रंग का घूंघट होगा, वेल मीन्स घूंघट, और उसे मेहंदी, हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसे पहनाई जाएंगी और कलाई में उसे कंकन पहनाया जाएगा। वो इस बारे में नहीं जानती। शी विल देन, ये लेखिका उस बच्ची के बारे में बता रही हैं। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बनेगी। ब्राइड मीन्स दुल्हन। लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, वह भी, लेखा कहती है कि वो भी अपने को कि वो भी बहुत समय, कई वर्षों पहले एक महिला, एक दुल्हन की तरह थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके भी कलाइयों में चूड़ियाँ थीं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन अब उसके आँखों में कोई भी प्रकाश, कोई भी चमक नहीं बची। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, और वो कहती है कि अभी एक वक्त की रोटी भी उसने नहीं खाई है। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने जीवन में उसने पूरी तरह से फुल मील अर्थात पूरी तरह से भोजन नहीं किया, भरपेट भोजन नहीं किया। दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीप्ड her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in। यही मिला है उसे लहराती दाढ़ी वाला एक जो बूढ़ा है, उसका पति कहता है। यानी अब वो बालिका जब बूढ़ी हो जाती है, उस समय की बात कि उसका पति भी बूढ़ा होता है और वह भी, तो उसका पति कहता है कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैंने परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान अभी तक बनाया है, यानी लिव इन बना रहने के लिए। पैसेज नंबर 14। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड विद मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज़ रूफ ओवर हिज डेड। यानी
यही उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत से लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। उसके सिर पर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad years of mind numbering toil have killed all initiative and the ability to dream. चूड़िया बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त पैसा न होने पर दुख की कराहट हर घर में गूंजती रहती है। यानी फिरोजाबाद की स्थिति में युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को भी प्रतिध्वनि करते हैं और ऐसा लगता है कि शायद फिरोजाबाद के समय के साथ कुछ नहीं बदला है और चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया है। पैसेज नंबर 15 देखें। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is a leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. यानी लेखिका बता रही हैं कि आप स्वयं एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो। यानी उन बच्ची जो गरीब लोग हैं उन लोगों से कहती हैं और कहती है कि मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ और जो मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए हैं और जिन्होंने पिताओं और पूर्वजों को जाल में फंसाया था, अब हम संगठित हो भी जाएं तो किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम न्यायालय में घसीटे जाएंगे। यानी ये गरीब लोग ऐसी बात बताते हैं और पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। ऐसा उनमें कोई नेता नहीं है जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखे और उनकी मदद कर सके। और ये लगातार उसका चक्र चलता रहता है और गरीबों में उदासीनता और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। यानी जो गरीब लोग हैं वो अन्याय का ही पात्र बन पाते हैं। पैसेज नंबर 16 देखें। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। मैं उनकी बात सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. और उनमें से एक तो जातिगत में फंसा हुआ होता है जो जातिगत जन्म लेता है। The other a vicious circle of the shakuras, साहूकार्स एंड मिडलमैन द पुलिसमैन। और एक साहूकारों के चंगुल में और जो मध्यस्थ होते हैं वो पुलिस के जो मध्यस्थ दलाल होते हैं उनके बीच में फंस जाते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware. He concepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of mechanical his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a
mechanic, he repeats, he will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. और वो अचानक शांत भी हो जाता है और बताता है कि जब मैं कहीं वॉक करता हूँ तो he says, staring at the ground in his small murmur, there is an embarrassment that has not turned into regret. He is content to dream of course that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. यानी दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है, वो चाहे समाज के जो भी व्यक्ति हों, जिसे वह उतार नहीं सकता है. एहसास होने से पहले वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था. और ये एक चुनौती देने के बराबर है और बता रहा कि मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ. परंतु इस बात को वो फिर दोहराता है और कहता है कि परंतु मैं गैरेज उसके घर से बहुत दूर है और पैदल जाऊँगा. वह जोर देकर कहता है कि क्या उसने हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना भी देखते हो? वो लेखिका पूछती है तो वह युवक चुप हो जाता है और कहता है नहीं. वह ज़मीन की ओर घूरते हुए कहता है और बुदाहट में भी कहता है, एक शर्मिंदगी का भाव लिए हुए कि जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है. वह उन कारों के सपनों को देखने से संतुष्ट है और जिन्हें वह अपने कस्बों की गलियों में तेज़ी से दौड़ते हुए देखता है और मुश्किल से कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं. और दैट इज़ इनफ फॉर यू एंड दिस लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.